जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। इस वीडियो के माध्यम से हम लुसेंट सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा चल रहा है अभी ज्योग्राफी मीन्स एक्सरसाइज 2 है और इसका ये तीसरा वीडियो होगा। इसके अंतर्गत हमने अभी पढ़ना है प्लानिट के बारे में, राइट। सोलर सिस्टम यूनिवर्स पढ़ लिए थे, अब प्लानिट के बारे में पढ़ना है। तो पहला प्लानिट हमारा क्या है? मरकरी मीन्स बुध। यह सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह है, जो सूर्य निकलने के 2 घंटा पहले दिखाई देता है। सूर्य निकलने के 2 घंटा पहले हमें मरकरी दिखाई देता है। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? बुध। इसको नहीं भूलना। और भी कुछ फैक्ट है बुध के बारे में, देख लेते हैं। यह सबसे छोटा और सबसे हल्का ग्रह है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 2 प्लानेट बुध और शुक्र, इसके पास क्या होगा? कोई उपग्रह नहीं है। इसका सबसे विशिष्ट गुण है इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना। इसमें चुंबकीय क्षेत्र है, इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। बता रहा हूँ कि जैसे सन है, ठीक ना, बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट है, 4 प्लैनेट इधर भी है, इस साइड 4 प्लैनेट, और 4 प्लैनेट इस साइड भी है। तो ये जो चारों प्लैनेट है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र है, और इस चारों में चुंबकीय क्षेत्र बहुत नगण्य मात्रा में है, तो नहीं के बराबर माना जाता है। ये सब जो बना है वो ठोस रॉक का बना हुआ है, ये गैसियस फॉर्म में है, तो बहुत सारा है, हम आगे पढ़ लेंगे इसको। पर अभी आप याद रखो, मीन्स बुध में क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम दिन में पूरा करता है, मीन्स 88 दिन में पूरा करता है। अर्थात यह सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है। यहाँ दिन अति गर्म होता है और रातें क्या होती है? बर्फीली होती है। इसका तापांतर मीन्स ताप का जो अंतर होता है वो 600 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। मतलब इसका तापमान जो रात का होता है वो होता है -173 डिग्री सेल्सियस, और दिन का तापमान 427 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो काफ़ी ह्यूज है। इस दोनों का डिफरेंस कितना है? 600 डिग्री सेल्सियस। तापांतर मतलब हुआ मिनिमम और मैक्सिमम ताप का जो डिफरेंस होगा, उसे ही हम कहते हैं तापांतर। अब आपका दूसरा प्लैनेट है शुक्र, जिसे हम कहते हैं वेनस। यह पृथ्वी का सबसे निकटतम है। यहाँ पे सूर्य नहीं लिखा है, ये पृथ्वी का सबसे निकटतम है, और सूर्य से दूसरे स्थान पे, पहले स्थान पे मरकरी मीन्स बुध था, और दूसरे स्थान पे शुक्र है। यह सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। यह सबसे चमकीला भी है, ब्राइट स्टार, ब्राइट प्लैनेट, और सबसे क्या है? गर्म भी है। इसे सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है। एग्जाम में आपको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार से इसको संबोधित किया जाता है, क्योंकि यह शाम में पश्चिम दिशा में और सुबह में पूरब दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है। यह अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त मीन्स क्लॉकवाइज चक्रण करता है। इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा समझो। हम धरती पे, हमें सूर्य कौन से साइड में उगता हुआ दिखाई देता है? पूरब साइड में। डूबता किधर है? पश्चिम साइड में। ये क्लियर है? अब जितना भी ग्रह है, जैसे सन है, जितना भी ग्रह है क्या करता है? सब सूर्य के चारों साइड घूमता है। तो और जो भी प्लैनेट है, शुक्र और यूरेनस मीन्स अरुण को छोड़कर 2 ग्रह ऐसे हैं जो उल्टा घूमता है, उसको बाद में करेंगे। और जो 6 प्लैनेट है वो क्या करता है? पश्चिम से पूरब घूमता है, पश्चिम से पूरब। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे सूर्य क्या होता है? पूरब में उगता है और डूबता है पश्चिम में। लेकिन शुक्र और यूरेनस, यहाँ पे सूर्य क्या होगा? पश्चिम में उगेगा, डूबेगा पूरब में। क्लियर हुआ? तो ये दोनों प्लैनेट क्या है? दक्षिणावर्त है, मीन्स क्लॉकवाइज घूमता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं भूलना। शुक्र और वेनस मीन्स अरुण। इसे पृथ्वी का भैगनी ग्रह, कहीं कहीं पे बहिनी ग्रह, सिस्टर प्लैनेट, ये सब कहा जाता है, क्योंकि इसका घनत्व, आकार और व्यास क्या है? पृथ्वी के समान है। घनत्व से एक प्रश्न आता है कि सोलर सिस्टम में जितना भी ग्रह है, सबसे अधिक घनत्व किसका है? तो सबसे अधिक घनत्व पृथ्वी का है, याद रखना। विभिन्न एग्जाम मीन्स बहुत सारे बुक में आपको अलग अलग आएगा। कहीं पे सबसे अधिक घनत्व मार्स का दिया है, कहीं पे मरकरी का दिया है, पर गूगल के विकिपीडिया पे आपको, आप देखोगे लिस्ट, तो 5.50 मीटर क्यूब के आसपास सबसे अधिक घनत्व किसका आता है? धरती का ही आता है। तो एग्जाम में आप धरती पे टिक करोगे। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र हमारा क्लियर हो गया। अब आगे आता है, मीन्स आगे तो पृथ्वी होना चाहिए था, पर पृथ्वी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे।
पहले पढ़ते हैं बृहस्पति। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसे उसकी धुरी पर चक्रण करने में 10 घंटा लगता है, जो सबसे कम है। यह सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगाता है। परिक्रमण और अपने धुरी पे चक्र मीन्स रोटेशन और एवोल्यूशन में अंतर पता होगा, जिसके कारण दिन और रात होता है और मौसम चेंज होता है, पढ़े हैं ऊपर। बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1,000वां भाग है। इसके उपग्रह गैनीमीड सभी उपग्रह में सबसे बड़ा है। मीन्स बृहस्पति का जो सबसे बड़ा उपग्रह है उसका नाम क्या है? गैनीमीड। क्लियर? अगर पूछ दे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है तो टाइटन पे टिक करना, या अगर ऑप्शन में टाइटन नहीं हो तो गैनीमीड पे टिक करना। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, याद रखना इस चीज को। अब आता है मंगल मीन्स मार्स। इसे लाल ग्रह या रेड प्लैनेट कहा जाता है। इसका रंग लाल क्यों होता है? क्योंकि इस पे आयरन ऑक्साइड की प्रचुरता है। आयरन ऑक्साइड की प्रचुरता के कारण मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। देखो मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, अगर आप चाहते हो कि थोड़ा इसको स्पीड कर लूँ तो यूट्यूब में फैसिलिटी है, आप इसको स्पीड कर सकते हो या फिर स्लो भी कर सकते हो। यहाँ पृथ्वी के समान 2 ध्रुव है तथा इसका कक्षा तली 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, मीन्स वो टिल्ड है, ठीक ना। इसके कारण यहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। जो मौसम चेंज होता है वो धरती पे क्यों होता है? धरती कितना पे झुका हुआ है? 23:1/2 डिग्री पे झुका हुआ है, और मंगल कितना पे झुका है? 25 डिग्री, तो आसपास ही झुका हुआ है, जिसके कारण यहाँ भी क्या होता है? मौसम पृथ्वी जैसा ही होता है। इसके दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। यह अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक पूरा चक्कर लगाता है, बिल्कुल धरती जैसा ही है 24 घंटे में। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है कि मार्स के कितने उपग्रह हैं, तो 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। पृथ्वी का कितना है? 1 है, ठीक ना, जिसको हम चंद्रमा बोलते हैं। सूर्य की परिक्रमा करने में इसको 687 दिन लगता है। धरती को कितना लगता है? या पृथ्वी को 365 दिन 6 घंटा, ठीक ना। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, सौरमंडल की बात हो रही है, ओलिपस मेसी। ओलिपस मेसी सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, जो कहाँ पे है? मार्स पे है। और सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, ये भी कहाँ पे है? माउंट एवरेस्ट से जो 3 गुना है, कहाँ पे है? मार्स पे। इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ। सौरमंडल का मतलब हुआ कि जो भी 8 प्लानेट है, जो भी उसका उपग्रह है या सूर्य, सब कुछ मिला के उसमें सबसे ऊंचा माउंटेन कौन सा है? निक्स ओलंपिया, जो कहाँ पे है? मार्स पे है। क्लियर? जैसे धरती पे क्या है? माउंट एवरेस्ट, तो ये माउंट एवरेस्ट से क्या है? 3 गुना है, मतलब 24,000 मीटर के आसपास होगा, 24 किलोमीटर समझ लो। अब नोट में यहाँ पे कुछ फैक्ट दिया गया है, इसमें हम लाइन बाय लाइन सब कुछ पढ़ेंगे। हो सकता है आप लोगों को थोड़ा बोरिंग भी लग रहा हो, पर बुक पढ़ रहे हैं तो पूरा हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, आपको इससे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में भी ये हेल्प करेगा। पूरा बुक खत्म करना है ऐसे ही हमको। तो चलो नेक्स्ट यहाँ पे नोट दिया गया है, मार्स ओडेसी नामक कृत्रिम उपग्रह से मंगल पर बर्फ छत्रकों और हिमसितित जल की उपस्थिति की सूचना मिलती है। इसीलिए पृथ्वी के अलावा यह एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना व्यक्त की जाती है। जैसे पृथ्वी पर जीवन क्यों संभव है, तो हम क्या कहते हैं? मीन्स हवा है और पानी है, तो सेम बर्फ अगर मिल रहा है चंद्रमा पे या मार्स पे, इसका मतलब क्या है? बर्फ है तो पानी भी होगा, मतलब जीवन संभव है। 6 अगस्त 2012 ईस्वी को नासा का मार्स से क्यूरियोसिटी रोवर नामक अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह पर गेल क्रेटर नामक स्थान पर पहुंचा था। यह मंगल पर जीवन की संभावना तथा उसके वातावरण का अध्ययन कर रहा है। क्लियर? ये नासा का मिशन है। अब दिया गया है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? बेंगलुरु में, ने अपना मंगलयान मार्स ऑर्बिट मिशन MOM 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से ध्रुवीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान PSLV C-25 से प्रक्षेपित किया। यह भारत का पहला अंतर्ग्रहीय अभियान था। इसरो सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम, नासा एवं यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बाद चौथी अंतरिक्ष एजेंसी है जिसने मंगल ग्रह पर अपना अंतरिक्ष यान भेजा। यहाँ पे हो सकता है कुछ आपको समझने में थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ होगा। देखो, सबसे पहला कौन भेजा? नासा भेजा, फिर एक यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी उसका अपना ही है, और फिर एक भेजा है मीन्स रसिया।
रसिया का जो है रॉसकॉस्मोस है उसका नाम, जैसे इंडिया का इसरो है, जापान का जाक्सा है, चाइना का जिंग है, नासा यूएसए का है, तो इंडिया क्या है चौथे स्थान पे है जो मंगल पे अपना अंतरिक्ष यान भेजा। अब आता है आपका शनि स्टर्न, यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा कौन सा था? जुपिटर था, मीन्स बृहस्पति। इसकी विशेषता है कि इसके तल के चारों ओर वलय का होना, मीन्स रिंग है, मोटी प्रकाश वाली कुंडली है। वलय की संख्या क्या है? 7 है। कहीं कहीं आपको क्या मिलेगा, अगर आप पुराने बुक पढ़ोगे तो वलय की संख्या कितना था? 10 था, अब लिखा जा रहा है 7 है। तो कुछ दिन पहले एक आर्टिकल भी आया था, उसमें लिखा गया था कि स्टर्न का जो वलय है उसकी संख्या कम हो रही है, तो हो सकता है ये इम्पैक्ट आया हो यहाँ पे। तो प्रश्न में अगर 7 ना हो तो आप 10 पे टिक कर सकते हो, 10 ना हो तो 7 पे टिक कर लेना, दोनों सही है। यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई देता है। साथ ही याद रखना शनि के साथ साथ यूरेनस में भी क्या है? वलय है, पर उसमें कम है थोड़ा, इसीलिए वो हमको दिखाई नहीं देता। इसका घनत्व सभी ग्रहों एवं जल से भी कम है, ये इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने जिक्र किया था कि सबसे अधिक घनत्व जो है वो किसका है? पृथ्वी का है। सबसे कम घनत्व किसका है? तो शनि का है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप शनि ग्रह से जो अगर कुछ आप ऑब्जेक्ट लाते हो और पानी में भी डालते हो, क्या होगा? पानी पे तैरेगा, इतना हल्का है वो, यानी इसे जल में रखने पर क्या होगा? ये तैरने लगेगा। चलिए नेक्स्ट है अब आपका शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा? इस बुक के अकॉर्डिंग जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो बृहस्पति का गायनामिड है, ठीक ना। जो बृहस्पति का सबसे बड़ा सैटेलाइट है वो पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा है गायनामिड। और शनि का कौन सा है? टाइटन। यह आकार में बुध के बराबर है। टाइटन का खोज 1665 ईस्वी में क्रिश्चियन हैजोन ने किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है इनका, याद रखिएगा। क्रिश्चियन हैजोन के द्वारा टाइटन का खोज किया गया था। यह एकमात्र ऐसा उपग्रह है जो पृथ्वी जैसा स्वयं का सघन वायुमंडल है, मीन्स एकमात्र उपग्रह है जिसके पास अपना वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है। फोबो नामक शनि का उपग्रह इसकी कक्षा में घूमने के विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। जैसे क्या है, सभी उपग्रह क्या होता है, जैसे सूर्य के चारों साइड जो भी ग्रह घूमते हैं घूम रहा है। दो ग्रह क्या है, जैसे शुक्र और अरुण विपरीत दिशा में घूमता है, उसी प्रकार शनि का टोटल 63 सैटेलाइट है, वो सब घूमता है सेम चक्र में। बस फोबो नाम का एक उपग्रह है जो क्या करता है? रिवर्स, उल्टा चक्कर लगाता है। तो हालांकि एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, पर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद रखो, क्या पता कभी पूछ ले। फोबो नाम है उसका। अब है अरुण मीन्स यूरेनस। यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका तापमान लगभग -215 डिग्री सेल्सियस है, -215 डिग्री सेल्सियस। कभी भी याद रखना, -273 डिग्री सेल्सियस जो है सबसे कम टेम्परेचर है न्यूनतम सोलर सिस्टम का। तो इससे कम टेम्परेचर कहीं का भी नहीं होगा सोलर सिस्टम में। तो अगर आप तुक्का भी मार रहे हो ना, मीन्स एग्जाम में अगर आपको आंसर एग्जैक्ट नहीं पता है, तो इससे कम टेम्परेचर पे कभी भी नहीं जाना, राइट। चलिए नेक्स्ट आते हैं इस पॉइंट पे। यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा और टेम्परेचर कितना है? -215 डिग्री सेल्सियस। इसका खोज 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल के द्वारा किया गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अरुण का खोज विलियम हर्शेल के द्वारा किया गया था, और कब किया गया था? 1781 में। इसके चारों ओर 9 वलय में 5 वलयों का नाम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और स्पिलॉन है। इसके चारों साइड भी क्या है? 9 वलय है। और शनि के क्या था? 10 वलय था। रिंगों की संख्या जो मैं बता रहा हूँ, बुक में 7 दिया गया है, तो हो सकता है वो अपडेट करके दिया हो, पर तो फिर यूरेनस का भी कम हो गया होगा, क्योंकि ये हमको दिखाई नहीं देता, बहुत दूर है, इसके कारण ये दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट है आपका 1 मिनट। यह अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर मीन्स दक्षिणावर्त, जैसे मैंने बताया था कि शुक्र घूमता है, वैसे भी क्या घूमता है? ये भी घूमता है। जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं। यहाँ सूर्योदय पश्चिम की ओर होता है और अस्त कहाँ पे होगा? पूरब की ओर होगा। इसे सभी उपग्रह से पृथ्वी के विपरीत दिशा में परिभ्रमण करता है, सेम शुक्र जैसा ही है। यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि इसे लेटा हुआ दिखाई पड़ता है, और इसे क्या होता है? लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है ये। लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? तो अरुण को कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटेनिया। टाइटेनिया को टाइटन से कंफ्यूज नहीं कर लेना। टाइटन है शनि का और टाइटेनिया है यूरेनस का, मीन्स अरुण का। अब आता है आपका सबसे लास्ट ग्रह नेपट्यून।
सबसे दूर है ये। इसका खोज 1846 ईस्वी में जर्मन खगोल शास्त्र जोहान गॉले ने किया था। नई खगोलीय व्यवस्था में यह सूर्य का सबसे दूर स्थित ग्रह है। नई खगोलीय व्यवस्था का मतलब क्या है कि 2006 में जो नया इंटरनेशनल मीन्स एस्ट्रोनॉमर का जो मीटिंग हुआ था, उसमें यह निर्णय लिया गया था कि प्लूटो को अब ग्रह से हटा दिया गया। उससे पहले क्या था, प्लूटो सबसे दूर का ग्रह था। इसीलिए लिखा गया कि नई खगोलीय व्यवस्था जो हुई उसमें क्या हुआ, वरुण क्या है, सबसे दूर का ग्रह है। एक इम्पोर्टेंट प्रश्न ये याद रखना कि 2006 में प्लूटो को हटाया गया था। इस बार बिहार एसए का जो एग्जाम हुआ 22 दिसंबर को, इसमें पूछ लिया गया था ये क्वेश्चन, ठीक ना, तो याद रखना इसको। तो यहाँ तक हो गया सबसे दूर का ग्रह है। यह हरे रंग का ग्रह है, यानी इसे हरे रंग के प्रकाश को उत्सर्जन करता है। इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ है। इसके उपग्रह में ट्राइटन प्रमुख है। देख रहे हो, पहला मैंने क्या कहा था, शनि का नाम था टाइटन उपग्रह का नाम, अरुण का था टाइटेनिया, और वरुण का क्या है, ट्राइटन। तो नाम मिलता जुलता है, कंफ्यूज नहीं कर देना, और एग्जाम में पूछा भी जाता है। अब आते हैं अपने प्यारे पृथ्वी पे। पृथ्वी भी क्या है, उपग्रह मीन्स ग्रह है, और ये तीसरा, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग तीसरा ग्रह है। पृथ्वी आकार में क्या है, पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षा तल पर बने लंब 23.5 डिग्री झुका हुआ है। दूसरे शब्दों में पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी के तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। इतना डिग्री झुका हुआ है, इसको आप 100 से माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा, 66 डिग्री का वो कोण बना देगा। अब दिया गया कि यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर क्या है, जीवन संभव है। इसका एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, और फिर ये नेचुरल सैटेलाइट है, और बहुत सारा सैटेलाइट हमने बना दिया। इसका विषुवतीय व्यास, अच्छा, पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो इंडिया भेजा था उसका नाम था आर्यभट्ट। कब भेजा गया था, 1975 में, याद रखना, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, 1975। अब प्रश्न है, इसका विषुवतीय व्यास क्या है, 12,756 किलोमीटर, और ध्रुवीय व्यास क्या है, 12,713 किलोमीटर। दोनों के व्यास का अंतर 43 किलोमीटर का, अगर आपको एक याद है तो उसमें 43 जोड़ घटाओ के आप आंसर निकाल सकते हो। पृथ्वी का औसत व्यास कितना है, 12,742 किलोमीटर। इसका गणना सर्वप्रथम किसने किया था, इरेटोस्थेनीज ने। और इरेटोस्थेनीज कौन है, फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है इन्हीं को, इरेटोस्थेनीज। इन्होंने पहले ज्योग्राफी नामक पुस्तक लिखा था, ज्योग्राफिया हालांकि उस बुक का नाम था। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर है, 149.6 मिलियन किलोमीटर। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड में पूरा लगाता है। अप्रोक्स आप इसको 24 घंटा कह सकते हो। पृथ्वी की यह गति को घूर्णन या दैनिक गति मीन्स रोटेशन कहा जाता है। यह गति से क्या होता है, दिन और रात होता है। ये क्लियर हुआ, पृथ्वी पर दिन और रात कितने देर का होता है, इतना देर का, पर हम बोलते क्या है, 24 घंटे का। पृथ्वी का जो स्पीड है घूमने का वो क्या है, 1610 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये क्या होता है, रोटेशन, जिसके कारण होता है दिन और रात। अब दिया गया है परिभ्रमण मीन्स रेवोल्यूशन जिसे हम कहते हैं सॉरी। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट 46 सेकंड, इतना फैक्चुअल नहीं याद रखो, 365 दिन 6 घंटे याद रखो का समय लगाता है। इस समय अवधि के दौरान परिक्रमा पूरी करने में पृथ्वी का मध्य वेग लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड या 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ये फैक्चुअल है, पर ये एवरेज है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के एक परिक्रमा को पृथ्वी का वार्षिक गति अथवा परिक्रमण काल कहते हैं। मीन्स वो एक वर्ष में चक्कर लगाता है, इसीलिए क्या मीन्स इसका मतलब ये है कि एक चक्कर जितना टाइम में लगाता है उसे हम क्या कहते हैं, एक वर्ष कहते हैं, इसी को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहा जाता है। सौर वर्ष इस सेंस में कि और जो भी ग्रह है उसका जो परिक्रमण काल है वो हम इसी से कंपेरिजन करते हैं कि धरती का कितना है, उससे अकॉर्डिंग मीन्स उससे 10 गुना, उससे 5 गुना, इससे हम कंपेरिजन करते हैं। हमें प्रत्येक सौर वर्ष कैलेंडर वर्ष में लगभग 6 घंटा बढ़ जाता है। इसको ऐसे ही समझ लो कि लीप ईयर कितने साल के बाद आता है, हर चौथा वर्ष क्या होता है, लीप ईयर होता है। क्लियर, लीप ईयर में क्या होता है, 29 दिन होता है, और सब में क्या होता है, 28 दिन होता है। तो अभी हमने पढ़ा कि 365 दिन
और 6 घंटा। ये 6 घंटा जब 4 साल में कंप्लीट होता है तो क्या होता है, 6 4 जा 24, तो वो एक दिन बढ़ जाता है और वही क्या होता है, फरवरी में ज्वाइंट होता है और फरवरी 21 डे का हो जाता है। तो ये समझ में आ गया कि लीप ईयर में 29 डे क्यों होता है, आसानी से पता चल गया होगा। नेक्स्ट दिया गया है, भारत में या सॉरी पृथ्वी में ऋतु परिवर्तन। इसकी अक्ष पर झुके होने के कारण वह सूर्य के सापेक्ष इसकी स्थिति में परिवर्तन यानी वार्षिक गति के कारण ही पृथ्वी पर क्या होता है, दिन रात का छोटा होना। सिंपल शब्दों में समझे तो पृथ्वी पर जो छोटा बड़ा होता है दिन, उसका रीजन मेन क्या है, धरती क्या है, अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री क्या है, झुका हुआ है, जिसके कारण क्या होता है कि वो दिन और रात का इम्पैक्ट पड़ता है। आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी क्या है, सूर्य के समान है। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा क्या है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। इसका नाम नहीं बोलना। हमारे सबसे निकट का तारा कौन सा है, सूर्य है। उसके बाद सबसे निकट का तारा कौन है, प्रोक्सिमा सेंचुरी, जहां से और फिर क्या है, ये अल्फा सेंचुरी समूह का एक तारा है, जहां से लाइट आने में 4.2 ईयर लगता है। 4.2 प्रकाश वर्ष काफी अधिक है, जो कि क्या है, बहुत दूर है। 4.2 ईयर लगता है, इसलिए इसको 4.2 प्रकाश वर्ष दूर लिखा गया है। अब यहाँ पे दिया गया है कि 24 अगस्त 2004 को अंतर्राष्ट्रीय खगोल वैज्ञानिक संघ IAU का प्राग, जो कि चेक गणराज्य की राजधानी है प्राग, बैठक में खगोल वैज्ञानिकों ने प्लूटो को ग्रह होने का दर्जा खत्म कर दिया। आपको ये सब नहीं याद रखना, बस 2006 और प्लूटो को दर्जा खत्म कर दिया, ये याद रखो, क्योंकि इसकी कक्षा वृत्ताकार नहीं है और यह वरुण ग्रह की कक्षा से होकर गुजरती है। नई खगोलीय व्यवस्था में प्लूटो को बौना ग्रह या ड्वार्फ प्लैनेट या क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में रखा गया। यह सूर्य का भी निकटतम तारा है। मीन्स 1 मिनट, इस लाइन का यहाँ पे कोई औचित्य नहीं है, वैसे ही लिख दिया गया है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा, साइरस और डॉग स्टार पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। 9 प्रकाश वर्ष मीन्स वहां से लाइट आने में 9 वर्ष लगता है। ये क्लियर हुआ। यह सूर्य से दुगुना द्रव्यमान वाला तारा है। यह रात्रि में दिखाई पड़ने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा होता है। कौन सा, साइरस, या उसी को कहा जाता है डॉग स्टार। अब आता है अपना चंद्रमा, पृथ्वी का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक को हम कहते हैं सोलेनोलॉजी, काफी इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी पर धूल के मैदान को शांति सागर मीन साइलेंट वैली कहा जाता है। यह चंद्रमा का पिछला भाग है, जिसे लूनर सरफेस में लिखाते हैं, जो अंधकारमय होता है। लूनर सरफेस इसको बोलो, जहाँ पे अभी इंडिया का मिशन था जो अनसक्सेसफुल हो गया। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित लेवनिड्स पर्वत 35,000 फीट है। चंद्रमा का सर्वोच्च पर्वत यही है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। कौन सा चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है, लिवनिड्स पर्वत, काफी इंपॉर्टेंट है, नहीं भूलना इसको। चंद्रमा पृथ्वी का एक परिक्रमा लगभग 27 दिन 8 घंटे में पूरा करता है और इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक घूर्णन भी करता है। यही कारण है कि चंद्रमा का सदैव एक भाग दिखाई पड़ता है। पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग देखा जा सकता है और रेस्ट जो 43% है वो हम नहीं देख पाते हैं। उसी को लूनर सरफेस बोल लो आप, अंधकार रहता है हमेशा। चंद्रमा का अक्ष पृथ्वी तल के अक्ष के साथ 58.48 डिग्री का अक्ष कोण बनाता है। चंद्रमा पृथ्वी के अक्ष के लगभग क्या है, समांतर है। इसका परिक्रमण पथ भी दीर्घवृत्ताकार है। दीर्घवृत्ताकार का मतलब हुआ इस शेप में वो मूवमेंट करता है, ना कि इस शेप में। ये हुआ दीर्घवृत्ताकार। लंब वलय भी इसको कहा जाता है, या फिर ओवल शेप भी कह लो, लेकिन हालांकि इस शेप को ज्वाइड शेप कहा जाता है। चंद्रमा का व्यास 3480 किलोमीटर और द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 है। 1/81। सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा की अवधि 29.23 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट और इतना सेकंड होता है। इस समय को चंद्रमास या साइनोडिक मास कहते हैं। चंद्रमास या साइनोडिक मास क्या होता है, 29.53 दिन या 29.13 मिनट बोल लो रफली। नक्षत्र समय की दृष्टिकोण से चंद्रमा लगभग 27.5 दिन में पुनः उस स्थिति में होता है।
इसी अवधि को नक्षत्र मास कहा जाता है। 27.5 दिन का एक नक्षत्र मास हुआ। ये इंपॉर्टेंट है। ज्वार उठने के लिए आपेक्षिक सौर और चंद्रमा की शक्ति क्या होता है? चंद्रमा लगाता है सूर्य लगाता है 11 फोर्स, तो चंद्रमा लगाता है 5 का फोर्स। मतलब रेशियो दोनों का कितना होता है? 11:5 का। ज्वार भाटा क्यों आता है? तो सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ये पता होगा। अपोलो के अंतरिक्ष यात्री द्वारा लाए गए चट्टानों से पता चला कि चंद्रमा पर उतना ही पुराना है जितना पृथ्वी पुराना है। पृथ्वी कितना पुराना है? 460 करोड़ वर्ष। यह चट्टानों में टाइटेनियम अधिक मात्रा में है। मीन्स चंद्रमा पे जो मीन्स अवशेष मिला वहाँ पे टाइटेनियम क्या है? अधिक मात्रा में। एक चीज़ और यहाँ पे समझो कि हम उसका आयु कैसे पता लगा लिए। किसी भी ऑब्जेक्ट का आयु पता करने के लिए हम यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग करते हैं। किसी भी वस्तु का आयु पता करने के लिए कितना पुराना है, उसके लिए हम यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 होता है। आप बस यूरेनियम डेटिंग याद रखो, काम निकल जाएगा आपका। और जिसमें जीवाश्म होगा, ठीक ना, उसके लिए हम कार्बन डेटिंग का प्रयोग करते हैं। पेड़ पौधे की आयु के लिए हम एनुअल रिंग का प्रयोग करते हैं। तो सब आपको याद रहना चाहिए। अब है सुपर मून। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को सुपर मून कहा जाता है। इसे पेरिजी फुल मून भी कहते हैं। इसमें चांद 14% ज़्यादा बड़ा और 30% अधिक चमकीला दिखाई पड़ता है। चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच औसतन दूरी कितने? 3,84,365 किलोमीटर। 3,84,365। अब है ब्लू मून क्या होता है? एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा होता है, तो दूसरी पूर्णिमा को चांद ब्लू मून कहलाता है। इसका मुख्य कारण 2 पूर्णिमाओं के बीच का अंतराल क्या होता है? 31 दिन से कम होना। ऐसा 2-3 साल पर होता है। अगस्त 2012 में 2 पूर्णिमा मीन्स 2 और 31 अगस्त दोनों को देखने को मिला था। इनसे 31 अगस्त के पूर्णिमा को ब्लू मून कहा गया। मीन्स एक ही महीना में अगर 2 मून आ गया उसको हम कहेंगे ब्लू मून। जब किसी वर्ष में विशेषकर 2 या अधिक माह ब्लू मून होता है तो उसको मून ईयर कहा जाता है। क्लियर हुआ? मीन्स एक से अधिक महीने में अगर ऐसा फिनोमेना हो गया तो उसको हम ब्लू मून ईयर कहेंगे। वर्ष 2018 को ब्लू मून ईयर होगा। 2018 में क्या हुआ? ब्लू मून ईयर हुआ। तो ये सब एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये टर्म कि ये क्या होता है, तो आप आसानी से अब इसका आंसर दे पाओगे। अब है सी ऑफ ट्रिक्वेलिटी। चंद्रमा का वह स्थान जहां अमेरिका का अंतरिक्ष यान अपोलो 11 उतरा था उसको क्या कहा जाता है? सी ऑफ ट्रिक्वेलिटी। राइट। अब यहाँ पे दिया गया है बौने ग्रह। ग्रह तो पढ़ लिए, अब पढ़ रहे हैं हम बौने ग्रह। जो ग्रह का रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर रहा है मीन्स उसका जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल नहीं करेगा उसको हम कहते हैं बौना ग्रह या क्षुद्र ग्रह, ड्वार्फ प्लैनेट। पहला उसमें दिया गया है यम। IAU ने इसका नया नाम 1,34,340 रखा है। इसका नाम ही रख दिया, ऐसा रख दिया। क्वाड टॉनबो ने 1930 में इसको खोजा था। क्लाड टाम्बो। अगस्त 2006 में IAU का प्राग सम्मेलन में ग्रह कहलाने के मापदंड पर खड़े नहीं उतरने के कारण यम को ग्रह की श्रेणी से हटाकर बौने ग्रह में रख दिया गया। ये क्लियर है? यम को ग्रह की श्रेणी से निकाले जाने का कारण क्या है? कि आकार में चंद्रमा से छोटा होना, इसकी कक्षा का वृत्ताकार नहीं होना और वरुण की कक्षा को काटना। ये दोनों ज़्यादा ऑथेंटिक रीजन है, पर तीनों आप याद रखो। अब है सैरस। इसकी खोज इटली के खगोल शास्त्री पियाजी ने किया था। ये एग्जाम में पूछा जाता है। मीन्स सैरस का खोज किसने किया था? तो पियाजी ने किया था। अब यहाँ पे IAU की नई परिभाषा के अनुसार ऐसे बौने ग्रह की श्रेणी में रखा जाएगा जिसकी संख्या 1 से जाना जाएगा और इसका व्यास बुध के व्यास का 1/5 भाग होगा। उसको क्या कहा जाएगा? बौना ग्रह कहा जाएगा। अन्य बौने ग्रह जैसे हैं चेरॉन है, 2013 UV383 डायसैरस से ये सब नाम दिया गया है। इस चार्ट को देख लेते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना, 1-2 बार इसको देखना, अच्छे से क्लियर होगा। व्यास पे हम ध्यान नहीं देंगे, परिभ्रमण काल और परिक्रमण काल पे ध्यान देंगे। बुध का होता है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। मीन्स परिभ्रमण का मतलब हुआ कि दिन कितने घंटे का होता है। चलो देख ही लेते हैं। बुध पर एक दिन होता है, यहाँ पे घंटा होना चाहिए, 58.6 दिन में ये घूमता है। शुक्र 243, ये इंपॉर्टेंट नहीं। चलो पृथ्वी का एक दिन होता है 24 घंटे का। मंगल पे होता है 25 घंटे का अप्रॉक्स। बृहस्पति पे 10 घंटे का। शनि 10 घंटे का। अरुण 12 घंटे का और वरुण 16 घंटे का। तो सबसे लंबा दिन कौन से ग्रह पे होगा? शुक्र पे होगा। शुक्र पे, याद रखना इसको। परिभ्रमण काल मीन सूर्य के चारों साइड जो चक्कर लगाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको नहीं भूलना। बुध सबसे कम
88 दिनों में, शुक्र 224 दिन, शुक्र 224 दिन, पृथ्वी 365 दिन, मंगल 687 दिन, बृहस्पति 11.9 वर्ष, शनि जो जितना दूर है उतना अधिक होगा 29.5 वर्ष, अरुण 84 वर्ष और वरुण 164.8 वर्ष। यहाँ पे ग्रहों की संख्या, उपग्रहों की संख्या है तो मरकरी मीन्स बुध का कोई भी नहीं है, शुक्र का भी कोई नहीं है, पृथ्वी का एक है मीन्स चंद्रमा जिसको हम पढ़े थे, और मंगल का फोबोस और डिबोस पढ़े थे अभी हम, 2 है, बृहस्पति का सबसे अधिक है 67 और शनि का 62, बृहस्पति का सबसे बड़ा गायनामाइट और इसका टाइटन, अरुण का टाइटेनिया था सबसे बड़ा 27 यहाँ पे है, और वरुण का ट्रिटेनियम था जो टोटल 13 है, ठीक ना। अब आगे हम पढ़ेंगे कुछ जो पिंड होते हैं सौरमंडल के पिंड, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे क्योंकि ये वीडियो क्या होगा काफ़ी लंबा हो जाएगा। यहाँ पे लिखा गया है कि ये जो डाटा दिया गया है ये IAU के अनुसार दिया गया है। अब लघु सौरमंडलीय पिंड में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप इस सेशन से कुछ सीखने का मौका मिला हो, अगर एग्जाम के लिए कुछ हेल्पफुल लगा हो तो सेशन को लाइक करना, नहीं पसंद आया और डिसलाइक भी कर सकते हो, पर कारण जरूर बताना ताकि हम वीडियो को इंप्रूव कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।